कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर? वो तो वहीं से हो जाएगा, कहते हैं स्ट्रीमिंग से नहीं हो जाएगा, ओबीएस से, ओबीएस से लाइव हो जाएगा। हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका द हेमंत क्लासेस एकेडमी में। बच्चे, आज आपका पहला लेक्चर डेमो का शूट हो रहा है और हम आपको आज की क्लास में कुछ कैलकुलेशंस के ट्रिक्स समझाएंगे। और बच्चे, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कॉपी पेन लेके एक एक बात को बच्चे नोट करते हुए चलें। हो सकता है आपको कुछ बातें पहले से मालूम भी हो, लेकिन क्लास ख़त्म होते होते बच्चे आपकी कैलकुलेशन का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स से। अगर मैं आपको बोलूं 25 इंटू 25, यहाँ बोलूं 45 इंटू 45, यहाँ बोलूं 55 इंटू 55, या फिर यहाँ बोलूं 75 इंटू में 75। मैं आपको बच्चे बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास, इसको बोलते हैं इकाई की संख्या, 75 में 5 आपकी इकाई की संख्या है। अगर बच्चे आपके इकाई की संख्या का योग 10 हो जा रहा हो, इकाई की संख्या का योग यानी वंस प्लेस का योग अगर 10 हो जा रहा हो और आपकी दहाई की संख्या और टेंस प्लेस सेम हो, तो ये ट्रिक आपकी हमेशा चलेगी। मैंने क्या बोला? अगर इकाई की संख्या वंस प्लेस का सम 10 हो जा रहा हो और टेंस प्लेस आपका सेम हो, तो ये ट्रिक हमेशा आपकी चलेगी। जैसे इसको मैं क्या करूँगा, 5 5 25, 5 5 25, आप इसके अंदर एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 8, 7 8 आप बोलेंगे हो जाएगा 56। मैंने कुछ भी नहीं किया, 5 5 25, इसके अंदर एक जोड़ दिया, 7 8 56, ये हो गया 5 6 2 5। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25, आप इसके अंदर एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 6, और 5 6 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 30। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आप बोलेंगे 5 5 25, इसके अंदर मैं एक जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा बच्चे 4 5 20। ठीक है, यहाँ चेक करो, 5 5 25, इसके अंदर एक जोड़ दोगे बच्चे, हो जाएगा आपका 3, 2 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। प्यारे बच्चे, अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो फ़ायदा तब है जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन उठाए कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप बिना पेन उठाए कर देंगे, तब तो बच्चे आपका क्लासेस लेने का फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधा करूँगा 5 5 25, और ये हो जाएगा 8 9 72। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एक लास्ट क्वेश्चन आप और कर दीजिए। मैंने बोला 65 इंटू 65 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका आंसर होगा 4225। आई डोंट थिंक बच्चे आप में से किसी एक भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। मैं इस बात पे टोटली एग्री कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को ये चीज़ से पहले से मालूम भी हो, लेकिन बच्चे जो मैं नेक्स्ट पार्ट समझा रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। मैंने बोला 62 इंटू में 68, 73 इंटू में 77, 43 इंटू में 47, 52 इंटू में 58, यहाँ मैंने लिखा 84 इंटू में 86। कॉन्सेप्ट बच्चे अभी भी आपका वही सेम चल रहा है, कॉन्सेप्ट आपका अभी भी बिल्कुल सेम ही चल रहा है। वो क्या कि आपके इकाई की संख्या का योग, वंस प्लेस का योग बच्चे अभी भी आपके पास 10 आ रहा है और आपके पास टेंस प्लेस सेम है। तो आप क्या बोलोगे, 8 2 16, और इसमें एक जोड़ दोगे, ये हो जाएगा आपका 7, 6 7 हो जाएगा 42। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये हो जाएगा 7 8 56 21, 7 3 21। ये हो जाएगा आपके पास, उसमें एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 4 5 20 और 7 3 21। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, 8 2 16
और 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 6 4 जा 24 और 8 9 जा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 72। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे आपको 2 क्वेश्चंस देना चाह रहा हूँ ताकि जितनी बातें आपने की हैं अभी तक समझी हैं उनको आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आपके एग्जाम में नज़र आता है, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी करेंगे। तो बच्चे आज की क्लास में आपको मैं वो समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा फर्स्ट 42 × 48 प्लस 33 इंटू में 37, इसका क्या राइट आंसर होगा। या फिर दूसरा आपको बोल देगा 45 इंटू में 45 प्लस 64 इंटू में 66, इसका क्या राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मली करेंगे तो आपको क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन आपके 4 क्वेश्चन का टाइम आप एक्स्ट्रा लगा जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं थी। एग्जामिनर को पहले ही पता है कि ये क्वेश्चन जब मैं एग्ज़ाम में डालूंगा तो मैक्सिमम बच्चे इसको लॉन्ग कट से करने के लिए जाएंगे और उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, उसको पहले ही दिख रहा है कि इकाइयों के अंकों का योग 10 हो जा रहा है और दहाई यानी टेंस प्लेस सेम है। आप इसका आंसर डायरेक्टली लिखेंगे क्या, 4 5 जा 20 2016 प्लस में 7 3 जा 21 और 3 4 जा 12, आप बोलोगे 1 2 2 1, इसको आप ऐड करने का आंसर लिख देंगे 3 2 3 7। बच्चे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप बोलेंगे इसका राइट आंसर होगा 20 25। अब बच्चे इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, 20 25 4 5 जा 20 5 5 जा 25, इसका आंसर होगा 6 7 जा 42 और 6 4 जा 24, आंसर हो जाएगा 4 9 2 6 6249। बच्चे इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चे अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आप 5 से 10 सेकंड के अंदर कर दे रहे हैं तब तो आपको क्लासेस लगाने का फ़ायदा है। और मैं आपके डेमो से एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि बच्चे आप कॉपी पेन लेकर ही क्लासेस को अटेंड करें। प्लीज़ आप लेट बैठ के इन क्लासेस को ना देखें। ठीक है, ये मूवी नहीं है कि आप लेट के एंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ है बच्चे। प्लीज़ आप क्वेश्चंस को साथ साथ नोट करते चलिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई। चलिए बच्चे, मैंने अभी आपको एक मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया। अब एक बार बच्चे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ क्यूब रूट्स, और यहीं से आपके बच्चे इंटरेस्टिंग पढ़ाई शुरू होती है। क्यूब रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 का क्यूब किया, ये आपका हो जाएगा 27। मैंने 3 का क्यूब किया प्यारे बच्चे, ये आपका हो जाएगा 27। अब आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखा हुआ आता है कि 27 का क्यूब रूट कितना होगा, तो आप बोलते हैं ये होगा 27, ये हो जाएगा आपके पास 3। यानी ऐसी कौन सी संख्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में घनमूल, जिसको 3 बार गुणा करने पर, यानी एक संख्या को 3 बार गुणा किया गया है, उससे 27 आपको मिला है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे बच्चे। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहेगा उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो उन बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। प्लीज़ बच्चे आप 5 से 10 मिनट मेरे साथ इन बातों को समझिए, आपको खुद समझ में आएगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाई जा रही है। जैसे 1 का क्यूब कितना हो गया, आप बोलेंगे 1 का क्यूब हो गया 1। 2 का क्यूब कितना हो गया, आप बोलेंगे 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 27। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 64। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे हो जाएगा 125। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 216। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा 343। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 512, ये 512 है बच्चे। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे हो जाएगा 729। 10 का क्यूब कितना होता है बच्चे, आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपके पास 1000। ठीक है, ये हो गया बच्चे आपके पास 1000। सबसे पहले तो बच्चे आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। इसके बाद आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा मैं आपको वो बताता हूँ। आपके एग्ज़ाम में सीधा लिखा हुआ आएगा 658 503।
ये कौन सी संख्या का क्यूब रूट है। ठीक है, लिखा हुआ आएगा 474552। ये कौन सी संख्या का क्यूब रूट है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करके ये रिजल्ट पाया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 262,144 ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा किया गया है उसी संख्या को क्यूब करके और ये रिजल्ट आया, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको क्यूब देगी 681472, यानी आपको निकालना है इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है बच्चे बस आपको स्टार्टिंग में समझने में 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर दे दोगे। प्लीज़ एक बार यहाँ फोकस करना। आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहली बात बच्चे आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्यूब लिखे हुए नहीं आएंगे, आपको ये मन में ही याद होने चाहिए। चलिए बच्चे समझते हैं। जैसे मैंने बोला 658 और 503 ये किसका क्यूब रूट है, तो ध्यान रखना इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है 3। आप यहाँ सर्च करना कि 3 कहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ सर्च करना कि 3 कहाँ लिखा हुआ है, तो 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी इकाई की संख्या आपको 3 मिल रही है यहाँ, इसके सामने क्या लिखा हुआ है 7। बच्चे जैसे ही आपको संख्या समझ में आ गई, लास्ट में 3 लिखा है, इसके सामने 7 लिखा हुआ है, तो आप पीछे से 3 संख्याओं को कट कर देंगे, 3 संख्याओं को आप कट कर देंगे और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे 7। अब आप चेक करिए कि 658 किन 2 संख्याओं के बीच में है। आप बोलोगे 658 किन 2 संख्याओं के बीच में, 658 है बच्चे इसके और इसके बीच में 658, इसका मतलब 658 अगर इन दोनों के बीच में है तो आपका आंसर होगा छोटे वाला। 658 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 512 और 729 के बीच में, तो छोटी वैल्यू क्या होगी 8 और 9 के बीच में, आप बोलोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 87। पहला क्वेश्चन करने में आपको भले ही टाइम लगाओ, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन को समझते समझते आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 552, आखिरी संख्या है 2, को 2 मिल गया यहाँ पर, 2 के सामने लिखा हुआ है 8, मैंने 3 संख्या कट कर देनी है, मैंने क्या देखा क्या लिखा हुआ है 8। 474 474 बच्चे इन दोनों के बीच में पड़ेगा, 474 इन दोनों के बीच में पड़ेगा, छोटी संख्या कौन सी है, आप बोलेंगे छोटी संख्या है 7, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 78। ठीक है, अब मैंने बोला 262,144, आखिरी संख्या क्या है बच्चे 4, मैंने चेक किया 4 यहाँ लिखा था, इस 4 के सामने यहाँ पर भी 4 ही लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया और यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 देखा है, सामने 4 लिखा हुआ है, 4 को मैंने सर्च किया, 4 यहाँ था, इसके सामने 4 लिखा हुआ है। 262 262 पड़ेगा इन दोनों के बीच में, छोटी संख्या कौन सी है, आप बोलोगे 64। बच्चे मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के अंदर ये क्यूब रूट्स की वैल्यू या क्यूब्स लिखे हुए नहीं आते हैं, आपके एग्ज़ाम में क्यूब्स लिखे हुए नहीं आते हैं, आपको इसको घर से ही याद करके जाना होता है। तो बच्चे आप आज की क्लास में ही कोशिश करेंगे कि आप 10 तक के क्यूब्स याद कर लें। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को बोला, आखिर में लिखा हुआ है 2, मैंने बोला 2 कहाँ लिखा है, आपने बोला 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 2 लिखा है यहाँ पर, इसके सामने क्या लिखा हुआ है 8, मैंने 8 लिखा है यहाँ पर। अब लिखा हुआ है 681 681 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, 8 और 9 के बीच में, छोटी संख्या कौन सी पड़ रही है 8, तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा 88। आई होप आपको मेरी बच्चे यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे जो अगले 4 सवाल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ वो आप मेरे साथ साथ ही कॉपी पेन लेकर मुझसे पहले कर देंगे, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ बच्चे इन क्लासेस को आप ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं बच्चे आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि बच्चे आपकी जॉब में सिलेक्शन हो जाएगी, बस आप मेरे साथ मेहनत कीजिए। ठीक है, बस ऐसे लेट बैठ के क्लासेस को ना देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा, सबसे पहला नंबर लिखा 551
368, 551 368, इसका क्यूब रूट क्या होगा? ठीक है, फिर मैंने लिखा 912 673, इसका क्यूब रूट क्या होगा? ठीक है, अगला लिखिए 4913, इसका क्यूब रूट क्या होगा? और लास्ट 21952, इसका क्यूब रूट क्या होगा? ठीक है, ठीक है बच्चे, ये वाला पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, तो इसको एक बार रब कर देते हैं और यहाँ से इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। अगर बच्चे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मेरे करने से पहले इन 4 क्वेश्चन को आप कर देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चे, जब ये चीज़ें मैंने सीखी थी तो मैंने पहली ही क्लास में क्यूब्स याद कर लिए थे। मैं इन चीज़ों को गेम्स की तरह लेता था कि मैं अपने फैमिली में किसी को बोलता था आप कैलकुलेटर लिख के किसी भी 100 तक की संख्या का, ध्यान रखने 100 तक की संख्या के ऊपर काम करता है और आपके एग्जाम में 100 तक की संख्या के ही क्यूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब मैंने अपने घर वालों को बोलता था कि आप 100 तक की किसी भी संख्या का क्यूब कर दीजिए, मैं आपको वो संख्या बता दूंगा, आप मुझे बस रिजल्ट बता दो। जैसे मेरे घर वालों ने मुझे बताया 368, मुझे दिखाई दिया 8 के सामने लिखा हुआ है 2, मैंने इसको काट के कर लिया 2। 551 मुझे नज़र आया बच्चे 8 और 9 के बीच में। 551 अगर 8 और 9 के बीच में है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 82। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से मुझे यहाँ नज़र आया 3 बच्चे यहाँ लिखा हुआ है 7 से पहले, तो इन 3 संख्या को मैंने काटा, मैंने लिखा बच्चे 7। 912 बच्चे 9 और 10 के बीच में पड़ रहा है, तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 97। ठीक है, अब आया बच्चे 4913, 3 मुझे कहाँ नज़र आया? आप बोलोगे 7 में, 3 मुझे नज़र आया 7 में, मैंने पीछे 3 संख्या कट कर दी, रह गया आपके पास 4 आपका कहाँ किसके बीच में पड़ रहा है? 1 और 8 के बीच में पड़ रहा है। छोटी संख्या कौन सी है बच्चे? 4 आपका कहाँ पड़ रहा है? 1 और 2 के बीच में पड़ रहा है, तो यानी छोटी संख्या कहाँ हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? 17। और इसको आप फटाफट कर दो, 21952 है, 2 कहाँ पड़ रहा है? आप बोलेंगे 2 पड़ रहा है आपका 8 के आगे, तो इसको मैंने लिखा प्यारे बच्चे 8। 21 आपके पास आ गया, 21 पड़ रहा है आपका 2 और 3 के बीच में, 21 पड़ रहा है आपका 2 और 3 के बीच में, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे 2, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 28। आई होप प्यारे बच्चे आपने ये क्वेश्चन मेरे करने से पहले ही कर लिए थे। ठीक है, एक बार बच्चे जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, फटाफट मैं आपको 3 क्वेश्चन अपनी मर्जी से दे देता हूं, और ईमानदारी से बच्चे अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं प्लीज़ अपने आप को धोखा ना दीजिए, कॉपी पेन उठाइए और मेरे करने से पहले अगले 3 क्वेश्चन आप करके दिखा दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला, आपको बताना है 75 इंटू में 75 क्या होगा, 86 इंटू में 84 क्या होगा, और लास्ट में मैंने आपसे पूछ लिया 389 017 क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। प्यारे बच्चे प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को मेरे करने से पहले कीजिए, मुझे करना हो तो मैं सीधा कर दूंगा, इसमें 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 8, 7 8 जा 56, और ये जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, इसमें 1 जोड़ देंगे 9, 8 9 जा 72, 4 6 जा 24। ठीक है, और अगर मुझे इसका आंसर करना है तो मैं बोलूँगा आखिरी संख्या लिखी हुई है 7, 7 मुझे नज़र आ रहा है बच्चे 3 के आगे लिखा हुआ है 7, तो मैंने यहाँ लिखा 3। ठीक है, 389 रह गया, 389 लाई कर रहा है 7 और 8 के बीच में, 389 लाई कर रहा है 7 और 8 के बीच में, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे इसका राइट आंसर आ जाएगा 73। आई होप आपको यहाँ तक पढ़ाई हुई सारी बातें क्लियर होंगी बच्चे।
अभी तक मैंने आपको क्या कराया, मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक बताई जिसके अंदर टेंस प्लेस सेम होता है और आपके इकाई के अंकों का योग कितना हो जाता है, वंस प्लेस का जो टोटल होता है, वंस डिजिट का जो टोटल होता है वो हो जाता है 10। दूसरे ट्रिक में मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप क्यूब रूट कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे मैं तीसरी चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप तीसरी चीज़ देखिए जिसको आप बोलते हैं स्क्वायर्स। आप कैसे ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला 74 इंटू में 74, इसका क्या स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब आप सेम संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें। जैसे मैंने बोला 86 इंटू में 86 क्या होगा, या फिर इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बताओ 92 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर मैं आपको लिख सकता हूँ कि बताओ 67 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अच्छा बच्चे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 74 का स्क्वायर क्या होगा, और यहाँ मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ 86 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये बीच मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ इसको आपको कैसे करना है। आप इन अंकों को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और ये ट्रिक आपकी अप्लाई होगी बच्चे 100 तक के स्क्वायर्स के ऊपर। ये ट्रिक आपकी अप्लाई होगी केवल और केवल बच्चे 100 तक के स्क्वायर्स के ऊपर, तो आप ध्यान से समझिए। 7 और 4 को आपने ब्रेक कर दिया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। और आपको पहले ही पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में आप यहाँ पर क्रॉस लगा देते हो, बस कुछ भी नहीं करना। पहले केस में आपने क्या किया, 7 का स्क्वायर किया 49, 4 का स्क्वायर किया आपने, ये हो गया 16। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, और 28 का डबल कर देना, कितना हो जाएगा 56। 28 का आपने डबल कर दिया, 7 4 जा 28, 28 का डबल कर देना है 56। ये हो जाएगा 6 7 4 और ये जाएगा 5 4 7 6। ठीक है बच्चे, अगर आप ध्यान से समझें तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैंने करा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, और प्यारे बच्चे ये आपका 2ab है, ये आपका 2ab है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रखा है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो बहुत टाइम टेकिंग है। अभी बच्चे 4 क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि तो सिर्फ पहले क्वेश्चन को समझाने के लिए लिया गया समय है। आपका जो एक्चुअल समय है वो तो बहुत कम हो जाएगा। जैसे 86 का स्क्वायर बोला तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का हो जाएगा 36, 8 6 जा 48, और ये हो जाएगा 48 का डबल 96, 6 9 9 4 3 लगा 3 1 कैरी, ये हो जाएगा आपका 7396। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ आ जाओ, 9 का स्क्वायर किया बच्चे, 9 का स्क्वायर किया तो आपका आ जाएगा 81। 2 का स्क्वायर किया तो बच्चे 4 आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अंकों को लिखना है 2 अंकों में। 4 को लिखा जाएगा 2 अंकों में, तो क्या लिखा जाएगा 04। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04, 9 दूनी 18, 18 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 36। आपका आंसर आ जाएगा 8 4 6 4। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 6 7 जा 42, 42 का डबल हो जाएगा आपके पास कितना 84। आप बोलोगे 9, 4 4 का हो जाएगा 8, 6 8 14 का लग जाएगा 4, 1 कैरी, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 4 8 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बच्चे यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो 2 क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ, तो उन 2 क्वेश्चन को आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि बताओ 47 का स्क्वायर क्या होगा। एक और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ 58 का स्क्वायर क्या होगा। 47 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 चौक 16 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, 4 7 जा 28, 28 का डबल हो जाएगा आपका 56। जैसे आप इसको टोटल करेंगे 9 0 1 6 6 12 लगा 2, 1 कैरी, 2 2 0 9 इसका राइट आंसर होगा। 58 का स्क्वायर करना है, 5 5 25,
अट्ठू अट्ठू 64, 8 पंजे 40, 40 का डबल हो जाएगा आपके पास 80, 80 को आप लिखेंगे 4, 6, 8 5 से लगेगा 3, 1 कैरी और बच्चे हो जाएगा आपका 3364 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं। बच्चे अभी तक की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया, मैं फटाफट आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करनी सिखाई, जहाँ आपके पास इकाई यानी वंस प्लेस के अंकों का योग 10 हो जा रहा था और आपका टेंस प्लेस बिल्कुल सेम था, दहाई की अंक बिल्कुल सेम थे। उसके बाद बच्चे मैंने आपको घनमूल यानी क्यूब रूट करना सिखाया और जिसको आपने कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर लिया। बच्चे अगर आपको क्यूब रूट की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप 10 तक के क्यूब्स पहले याद कर लो, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करने के बाद अपने घर वालों को उसके अंदर इन्वॉल्व करो, अपने घर वालों के हाथ में मोबाइल दो और उनको बोलो कि 100 तक की कोई भी संख्या सोच लें और उसका क्यूब कर दें। रिजल्ट बताने के बाद आप उसका आंसर कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर देंगे, तब तो फ़ायदा है। और इसके बाद बच्चे मैंने आपको सिखाया स्क्वायर करना, 100 तक के संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे मैं एक और स्क्वायर आपको दे देता हूँ, मेरा मन कर रहा है बच्चे कि आप बता दो 66 का स्क्वायर क्या होगा। आप बोलेंगे 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36 और 36 का डबल हो जाएगा 72। आप बोलोगे ये हो जाएगा 6 5 7 और 6 13 लगा 3, 1 कैरी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 3 5 6 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्यूब रूट करना। सॉरी बच्चे, क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट करना, क्योंकि क्यूब रूट मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगा बच्चे स्क्वायर रूट करना। स्क्वायर रूट करना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया है वहाँ से वो रिजल्ट आपको दे रखा होगा और आपको वापस से ओरिजिनल संख्या पे जाना होगा कि वो ऐसी कौन सी संख्या थी जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 7 5 मैंने लिखा 7 5 6 9 और ध्यान रखना बच्चे स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर या तो 2 लिखा भी हो सकता है और अगर नहीं भी लिखा है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर 2 लिखा है कि नहीं। अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर रूट है, यानी आपको निकालना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आपने निकाल के दिया है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 3 2 4 9। ठीक है, 6 0 8 4। एक और लिख लो 5 9 2 9। बच्चे जैसे आपने क्यूब रूट सीखा था उसी तरीके से आपको 10 तक के स्क्वायर्स बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी जाके आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर होता है बच्चे 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है आप बोलोगे 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 1000। ठीक है, अब बच्चे मैं यहाँ से आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर बस एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा रहेगा, बस एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी क्यूब रूट जैसा बिल्कुल ये सेम सवाल है। जैसे मैंने बोला आपने चेक किया इसमें इकाई की संख्या क्या लिखी हुई है, आप बोलोगे इकाई की संख्या लिखी हुई है 9, लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि 9 यहाँ पर 7 के साथ भी लिखा हुआ है और 9 यहाँ पे 3 के साथ भी लिखा हुआ है, यानी इसकी इकाई की संख्या 7 भी हो सकती है क्योंकि 7 के आगे भी 9 लिखा हुआ है और 3 के आगे भी 9 लिखा हुआ है। यानी ये तो कन्फर्म हो गया इसकी इकाई की संख्या या तो 3 है या फिर 7 है, ये तो कन्फर्म हो गया। ध्यान रखना जैसे आपने इकाई की संख्या लिखी यहाँ आपको 2 अंक काटने हैं, क्यूब में आपको 3 अंक काटने होते हैं क्योंकि आपको 3 बार गुणा करके रिजल्ट आया है। स्क्वायर में आपको बच्चे 2 ही अंक काटने हैं, क्या रह गया आपके पास 75,
स्क्वायर में 2 अंक क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्क्वायर का रिजल्ट आता है बच्चे वो 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। आई होप आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आ रही है। रह गया 75। 75 किन 2 अंकों के बीच में आ रहा है? 75 बच्चे आ रहा है किसके बीच में? 8 और 9 के बीच में। और छोटा कौन सा है? इसमें छोटा है 8। यानी इसका आंसर प्यारे बच्चे 83 भी पॉसिबल है और इसका आंसर 87 भी पॉसिबल है। इसका आंसर 83 भी पॉसिबल है और इसका आंसर 87 भी पॉसिबल है। अब इसका आंसर आप कैसे करेंगे? मैंने आपको आज की क्लास में ही सिखाया बच्चे कि आप मन में ही करोगे कि 85 गुना 85 कितना होता है, क्योंकि इकाई इसके दहाई की अंक तो सेम आ चुकी है, यानी 8 आ चुकी है। आप 85 गुना 85 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7225। ये आप देख चुके हैं। अब आप बोलोगे ये आंसर 7225 से बड़ा है कि छोटा है? अगर ये आंसर पूरा का पूरा 7225 से बड़ा है तो संख्या हो जाएगी आपकी बड़े वाली, और अगर ये अंक आपका छोटा है 7225 से छोटा होता तो बच्चे आपके आंसर हो जाता 83 वाला। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मैं फटाफट आपको समझाता हूँ कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ ही सेकंड्स का समय लगेगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे को 9 नज़र आया तो मैंने कहा इसकी इकाई की संख्या या तो 3 होगी या 9 होगी, जबकि क्यूब रूट के अंदर इकाई की संख्या हमको एक ही आनी चाहिए थी। और अगर पर्सनली मैं बोलूं, अगर मैं चाहता हूं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आए तो मैं चाहता हूं स्क्वायर का क्वेश्चन आए, क्योंकि हल्का सा ट्रिकी रहता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने फंबल लगेंगे हमारे पढ़ने वाले बच्चों के सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। अगर पेपर बहुत ईजी आया तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, सीधी सी बात है। जैसे मैंने बोला बच्चे 9 लिखा हुआ है तो 3 के यहाँ पर 9 के आगे 3 है या 9 के आगे 7 है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि इसकी इकाई की संख्या या तो बच्चे 3 होगी या फिर 7 होगी। ठीक है, अब बच्चे जो 75 है, 75 लाई करेगा 8 और 9 के बीच में, 75 लाई करेगा 8 और 9 के बीच में, यानी इसका आंसर 83 भी पॉसिबल हो सकता है या फिर 87 भी पॉसिबल हो सकता है। अब मैंने आपको सीधा बोला कि आप 85 का स्क्वायर निकालो। 85 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो वो आएगा 7225। आप ध्यान से देखना कि ये संख्या 7225 से बड़ी है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 87। जैसे बच्चे मैंने इसी क्वेश्चन को पिक किया, यहाँ लिखा हुआ है 9, तो 9 आएगा आपका 3 और 7 की संख्या में, और 32 किसके बीच में लाई करता है? 5 और 6 के बीच में। 32 लाई करता है आके 5 और 6 के बीच में, यानी इसका आंसर 53 भी पॉसिबल है और इसका आंसर 57 भी आ सकता है। तो सीधी सी बात है, 55 गुना 55 कर लो। जब 55 गुना 55 में करूँगा तो बच्चे आएगा 5 छिक्के 30, 30 25। अगर ये रिजल्ट मेरे पास 30 25 से बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे इसका आंसर हो जाएगा 57। अगर छोटा होता 30 25 से तो इसका आंसर मैं क्या कर देता? इसका आंसर मैं कर देता बच्चे 53। ये क्या लिखा हुआ है? 6084। बच्चे 4 की इकाई की अंक बच्चे 2 के सामने भी आ सकती है और 8 के सामने भी आ सकती है, यानी इसका इकाई का अंक 2 भी पॉसिबल है और 8 भी पॉसिबल है। ठीक है, और मैंने पीछे से बच्चे 2 अंक काट दिए। कितना रह गया? 60। 60 जब मैंने चेक किया तो बच्चे वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, यानी इसका आंसर 72 भी पॉसिबल है और 78 भी पॉसिबल है। 72 और 78 में बच्चे मैंने सीधा बोला कि 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मैं मन में ही कर दूंगा 56 25। आप सीधा बोलेंगे ये आंसर 56 25 से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 78 का स्क्वायर वाला। ठीक है, और यहाँ आ जाओ 5929। 5929 मैंने बोला इकाई की संख्या 9 है तो यहाँ पर 3 होगा या फिर 7 होगा। इन दोनों को मैंने कट कर दिया। 59 किन 2 के बीच में आता है? 59 आता है 7 और 8 की वैल्यू के बीच में आ रहा है। तो बच्चे सीधी सी बात है, 7 8 के बीच में आ रहा है तो मैं 75 का स्क्वायर कर लूँगा। जब मैं 75 का स्क्वायर करूँगा तो रिज़ल्ट मेरे पास आएगा 56 25, और ये रिज़ल्ट आपके पास, ठीक है ना, या तो इसका आंसर 73 पॉसिबल है या फिर 77 पॉसिबल है। मैंने 75 का ही स्क्वायर कर लिया, वो आ रहा है 56 25, और ये जो रिज़ल्ट है इस वक्त 56 25 से बड़ा है, तो आप इसका आंसर क्या कर देंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 77। इन सभी क्वेश्चन में बच्चे आपके आंसर 5 से बड़े वाले आ रखे हैं। ये सिर्फ आपका एक कोइंसिडेंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ जिसके अंदर वैल्यू आपकी छोटी आएगी। जैसे मैंने बोला इसका स्क्वायर करके बता दो 6724।
ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, और एक और बता दो 5 4 7 6। करें स्टार्ट। बच्चे जैसे ही मैंने इकाई की संख्या 4 देखी, जैसे ही मैंने इकाई की संख्या 4 देखी, बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए, जैसे ही मैंने इकाई की संख्या 4 देखी तो इसकी इकाई की संख्या या तो 2 आएगी या 8 आएगी। क्यों? क्योंकि 2 के आगे भी 4 लिखा हुआ है और 8 के आगे भी 4 लिखा हुआ है। अब आ गया 67। 67 आपको पता है 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में है, तो वैल्यू क्या आएगी 8। इसका आंसर बच्चे 82 भी पॉसिबल है और 88 भी पॉसिबल है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप 85 का स्क्वायर कर लो। जैसे आप 85 का स्क्वायर करेंगे तो वो लिखा हुआ आएगा 8 9 जा 72, 72 25। और बच्चे आप ध्यान देखो, ये संख्या 72 25 से बड़ी है छोटी है? ये संख्या छोटी है, तो बच्चे 85 से छोटी वाली संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगी 82। जैसे मैंने यहाँ बोला, यहाँ पर आपके पास इकाई की संख्या कितनी है 6। 6 बच्चे या तो 4 के आगे 6 आता है, 6 के आगे 6 आता है, तो 4 और 6 की इकाई की संख्या ये होगी। या तो 4 की अंख्या 4 का स्क्वायर आपको 6 देता है, या फिर 6 का स्क्वायर आपको 6 देता है। अब आ गया 54। 54 बच्चे 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, यानी 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, यानी इसका आंसर 74 भी पॉसिबल है और 76 भी पॉसिबल है। तो आप 75 का स्क्वायर कर लो। अगर मैं 75 का स्क्वायर करूँगा, अगर मैं 75 का स्क्वायर करूँगा तो बच्चे वो आपके पास आएगा 56 25। और क्योंकि ये संख्या 56 25 से छोटी है, तो 75 से छोटी वाली संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगी कितनी? आप बोलोगे 74। आई होप आपको प्यारे बच्चे यहाँ तक की एक एक बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए बच्चे मूव करते हैं आपके आज की क्लास के एक लास्ट सेक्शन की तरफ। और अब मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि लास्ट सेक्शन आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार लगेगा। और ये सवाल आप अपने दोस्तों से भी पूछना और देखना कि क्या आपके दोस्त बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। चलिए, अगली हेडिंग लगा लीजिए बच्चे, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 4/5, जिसमें बच्चे ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको अंश और हर बोलते हुए आए हैं, लेकिन प्लीज़ बच्चे आज की क्लास के लिए थोड़ा सा इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलिए, ताकि हर बच्चे को बात समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, 2 ही अक्षर तो याद रखने हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कोई फ्रैक्शन लिखी हुई होती है, इसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। कुछ बच्चों को गलतफहमी होती है कि ये फ्रैक्शन नहीं है। बच्चे एक ही सिंगल नंबर ही फ्रैक्शन है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो 8 इसका न्यूमरेटर है और 1 इसका डिनोमिनेटर है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए बच्चे, इसके अंदर मुझे आपको 1-2 बातें समझानी है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एक फ्रैक्शन लिखी 4/5, क्या ये ठीक है? आप बोलेंगे हाँ ये फ्रैक्शन ठीक है। इसका फ्रैक्शन से मतलब क्या होता है कि आपकी फ्रैक्शन केवल तब तक ही ठीक हो सकती है, आपकी फ्रैक्शन प्यारे बच्चे केवल तब तक ठीक हो सकती है जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। मैंने क्या बोला? आपकी फ्रैक्शन केवल तब तक ही ठीक हो सकती है जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे मैंने बोला, क्या आपकी ये वाली फ्रैक्शन ठीक है? आप बोलेंगे जी हाँ ये फ्रैक्शन ठीक है। क्या मैंने बोला आपकी ये फ्रैक्शन ठीक है? आप बोलेंगे जी हाँ ये भी ठीक है। क्या ये ठीक है? आप बोलेंगे जी हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है और 4 5 से छोटा है। मैंने बोला क्या ये फ्रैक्शन ठीक है? आप बोलेंगे जी हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है, बस आपका न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपको बोला क्या ये ठीक है? आप बोलेंगे नहीं ये फ्रैक्शन ठीक नहीं है, ये वाली भी ठीक नहीं है, ये वाली भी ठीक नहीं है, और बच्चे ये वाली भी ठीक नहीं है। ये सारी फ्रैक्शंस आपकी गलत क्यों हो गई? ये सारी की सारी फ्रैक्शंस बाद वाली आपकी गलत केवल इसलिए हो गई क्योंकि आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। अब इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 5 अपनी जगह नहीं बदलेगा और 6 को ब्रेक किया जाएगा। 5 का टेबल पढ़ो, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि वो 6 के नज़दीक से नज़दीक पहुंच जाए? आप बोलेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो।
यानी 5 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, 5 एकम 5 और ये बन जाएगा आपका 6/5। यानी बच्चे मैं 6/5 को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, बचपन से आपने मिक्स फ्रैक्शन देखा होगा, ऐसे लिखते हैं। पर क्यों लिखते हैं? जब जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 7/5, 7/5 का मतलब क्या होता है? मैंने बोला बच्चे 5 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 रिमाइंडर रह जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 1 सही 2/5। जैसे मैंने बोला बच्चे 11/5 लिखा हुआ है, तो 5 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। आप सीधा बोलोगे 11 के नज़दीक से नज़दीक जाना है, आप बोलेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये आपका कितना आ जाएगा? 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है बच्चे 16/5। 16/5 को कैसे लिखा जाएगा? 5 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वो डिनोमिनेटर में रहेगा। आप लिखोगे 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 16 के नज़दीक से नज़दीक आ जाए? आप बोलेंगे 5 3 15, तो मैंने लिखा 5 3 15 और 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इसको आप लिखेंगे 3 सही 1/5। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप लिख के बता दीजिए कि 49/5 को क्या लिखा जाएगा? 49/5 को क्या लिखा जाएगा? 49/5 को लिखा जाएगा प्यारे बच्चे, 5 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा और 49 के नज़दीक से नज़दीक चले जाओ। आप बोलोगे 5 9 45 और 4 रिमाइंडर रह जाएगा 45 और 4 हो जाएगा 49। ऐसे मैंने लिखा कि बताओ 64/7 को आप इस फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ये फ्रैक्शन बच्चे गलत लिखी हुई है क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा? आप सीधा बोलेंगे 7 अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, 7 9 63 और 1 रिमाइंडर आपका रह जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 9 सही 1/7। आई होप आपको यहाँ तक मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा कि मिक्स फ्रैक्शन कब बन जाती है। मिक्स फ्रैक्शन आपकी तब बन जाती है जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ जा रहा हो। यहाँ तक कि आपको सारी बातें क्लियर होंगी बच्चे। अब मुझे बस आपको एक सवाल समझाना है और आप देखोगे बच्चे कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से एसएससी, बैंकिंग, पुलिस या पटवारी में भी यहाँ से सवाल पूछे हुए हैं। मैं कल की क्लास में बच्चे आपको एचपी पुलिस का, पटवारी का पेपर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा मैथ्स के, और देखना वो सारे के सारे इन्हीं ट्रिक्स से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि लिखा हुआ है 4 सही 1/6, 7 सही 2/5, 5 सही 2/7 और 8 सही 1/9, 8 सही 1/9। ठीक है, मैं आपको यहाँ से एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन के रूप से। आपको पहले ही पता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 1/6? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 + 2/5? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका 4 6 24, 24 और 1 25/6, 4 6 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25/6। यहाँ करके देखो 4 6 24 और 1 हो जाएगा 25/6। यानी बच्चे आपका यहाँ पे भी 25/6 आ रहा है और यहाँ पे भी 25/6 आ रहा है। 7 पंजे 35 और 2 37/5। यहाँ चेक करो, 7 पंजे 35 और 2 37/5। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 5 7 35 और 2 37/7। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 2/7, 7 पंजे 35 और 2, आप बोलोगे ये आ जाएगा 37/7। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ, मैंने बोला क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 सही 8 + 1/9, 8 9 72 और 1 73/9, 8 9 72 और 1 73/9। यानी प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको एक रिजल्ट जाकर समझ में आया कि जो मिक्स फ्रैक्शन आप बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं उसको आप बीच में प्लस लगाकर भी आगे कैरी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ आ जाए 9 सही 1/7 तो इसका वही मतलब है 9 + 1/7। अगर लिखा हुआ आ जाए 16 सही 4/13 तो इसका मतलब क्या हो गया 16 + 4/13।
अगर आपको लिखा हुआ आ जाए 25 सही 7/9, तो इसका मतलब हो गया 25 + 7/9। मैं आपको इतनी देर से बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये रिज़ल्ट मैं डायरेक्ट लिखता तो काफ़ी बच्चे इस पे डाउट करते, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इसको सॉल्व करके भी समझा दिया। 5 × 7 = 35 और 2 कितना हो जाता है 37/5। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखो बच्चे, आपके एग्ज़ाम में ये सवाल कैसे आते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा 11 सही 5/7, 12 सही 4/7 और 13 सही 1/7, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 13 सही 7/19, 15 सही 15/19 और 18 सही 4/19, इसका क्या राइट आंसर होगा? अब जो बच्चा इसको बच्चे लॉन्ग कट से करने के लिए जाएगा उसका सवाल तो हो जाएगा, लेकिन वो 4 सवाल के टाइम के बराबर इसको टाइम लेगा। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैं आपको अभी करके बता देता हूँ, लेकिन मेरा पहला एक सवाल, मैंने आपको बोला बच्चे 2.5 + 2.5 कितना होता है? अब कुछ बच्चे इसको अलग अलग तरीके से करेंगे, कुछ बोलेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2। अब बच्चे वो उसकी एज छोड़ दो, आपको ये सब नहीं करना है। आप फुल नंबर में फुल नंबर जोड़ दो। 2 और 2 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 2 और 2 हो जाएगा 4, 2 और 2 हो जाएगा 4 और आधा कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 1। 2 और 2 हो जाएगा 4, आधा हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5। क्योंकि इस संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अभी तो मैंने आपको समझाया। इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 + 1/2, 2 + 1/2, 2 के अंदर 2 जोड़ दूंगा, हाफ के अंदर हाफ जोड़ दूंगा, तो बच्चे 2 2 4 हो जाएगा, हाफ 1 हो जाएगा। अब बच्चे यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कुछ वाइड तरीके से पूछ लिया गया तो ये आपके पास आंसर आएगा। देखो उसका आंसर आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चलिए बच्चे करना शुरू करते हैं। मैंने बोला कि बच्चे इन लास्ट के 2 क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे मैं आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर करके बता देता हूँ। मैंने बोला 11 और 12 हो जाएगा 23, 23 और 13 हो जाएगा 36, 11 और 12 हो जाएगा 23, 23 और 13 हो जाएगा 36। 36 तो आपके पास आ गया पूरा नंबर। 5 4 9, 9 और 1 हो जाएगा 10। ये आ गया आपके पास 10/7। लेकिन क्या ये 10/7 सही लिखा है कि गलत लिखा है? आप बोलेंगे 10/7 आपने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 10/7 को क्या लिखा जाएगा अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाएगा? आप बोलेंगे इसको लिखा जाएगा 1 सही 3/7। और बच्चे क्योंकि 7 एकम 7 और 3 10 हो जाता है, और 36 और 1 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे इसका राइट आंसर आ जाएगा 37 सही 3/7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37 सही 3/7। यहाँ आ जाओ, 13 और 15 हो जाएगा 28, 28 और 18 हो जाएगा 46। 13 और 15 हो जाएगा 28, 28 और 18 हो जाएगा 46। 15 और 7 हो जाएगा 22, 22 और 4 हो जाएगा 26/19। बट 26/19 आपका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर ज़्यादा हो नहीं सकता। तो इसको कैसा लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा प्यारे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 1 सही 7/19, और इसका आंसर हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा आपका 47 सही 7/19। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 47 सही 7/19। जैसे एक क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपको मैं करने के लिए दे देता हूँ। मैंने बोला एक क्वेश्चन आप बताइए, 4 सही 7/9, 5 सही 8/9, 6 सही 8/9, एक और कर लो, और 2 सही 1/9। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको जोड़ के लिए आंसर करना है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17 तो आपके पास आ गया। 4 5 9, 9 6 15 2 17। अब ये काउंट करना है आपको, 8 7 15, 15 और 8 23 और 1 कितना हो गया? 24। 23 और 1 कितना हो गया? आप बोलेंगे 23 और 1 हो गया 24।
दोबारा देख लो, मैंने क्या बोला, 7 8 15, 15 और 8 23, 23 और 1 हो गया 24, 24 बटे में 9। मैंने बोला बच्चे क्या ये ठीक लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? आप बोलेंगे ये तो गलत लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको मैं जब ब्रेक करूँगा तो हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 6 रिमाइंडर रह जाएगा 6 बटा 9। 17 और 2 आपके पास हो जाएगा कितना? 19। 19 सही 6 बटा 9 है, तो बच्चे 6 बटा 9 आपस में कट भी जाता है, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये आपके पास आ जाएगा 19 सही 2 बटा 3। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको ऊपर नीचे बच्चे 3 से कट कर दिया। ठीक है, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ। आप बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करेंगे, ताकि मुझे ये बात समझ में आए कि जितने मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना आपका इंटरेस्ट है भी पढ़ने में। अगर आपने बच्चे अच्छी क्वांटिटी में इसके आंसर करें, अच्छे नंबर्स में इसके आंसर करें, तो मैं आपको अगला लेक्चर बहुत ही जल्दी एचपी पुलिस का पुलिस और पटवारी का पेपर कैसे कोई क्वेश्चन 2-2 सेकंड से 5-5 सेकंड के अंदर किया जा सकता है, आपको मैं वो समझाऊंगा कैसे कर सकते हैं। मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में अगले क्वेश्चन का आंसर करना। मैंने बोला इसका आंसर बता दीजिए, 7 सही 9 बटा 11, 8 सही 10 बटा 11 और 6 सही 7 बटा 11। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे करना है। और बच्चे मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूँगा जहाँ रिप्लाई देने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर आपके एक एक क्वेश्चन के आंसर का भी रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चे? तो बच्चे एक बार मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम है हेमंत वैश्य और बच्चे मैं पिछले 8 साल से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता हूँ। मैंने इससे पहले दिल्ली में पढ़ाया है, मैंने हिमाचल में पढ़ाया है, मैंने चंडीगढ़ में पढ़ाया है और करंटली बच्चे मैं इंदौर में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरी अपनी एक ऐप भी है जिसका नाम है हेमंत क्लासेस अकेडमी। इस ऐप को बच्चे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से? प्ले स्टोर से। अगर बच्चे आपको हमारे साथ पूरा जुड़कर पढ़ना है, पूरे बैच को कंप्लीट करना है, तो बच्चे इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, इस पर अपनी डिटेल्स भरिए और वहाँ पे बच्चे आप हमारे कोर्सेज़ को बहुत हैवी डिस्काउंट में आप देख पाएंगे। ठीक है बच्चे, मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत। ओके सर, कल से ना पानी की बोतल लाऊंगा, अच्छा टेम्परेचर थोड़ा सा नहीं, मैं इतने मिले आऊँगा, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर, आज का सर मैंने आपको बहुत हेल्प कर दिया। अरे नहीं सर, ये तो मेरा काम है। आज सर आज मुझसे ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा आप कैसे, मेरे टेक्निकल नहीं हुई सर। पानी की बोतल लेंगे? हाँ, आप ऑफिस में बैठिए सर, रिलैक्स कीजिए।